हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ एपी का प्रॉब्लम चल रहा है। बोलिए तो आप लोग प्रॉब्लम अपना अपना बोलो जी। अलिशा बताओ पहले, अलिशा हिस्ट्री आप लोग बोलिए, आपका कुछ प्रॉब्लम अगर है तो बोलिए। वही प्रॉब्लम उसको तो कल बताते हैं, उसमें क्या क्या है लैंग्वेज का। और बोलो तो उसके अलावा बन गया तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी तक कुछ नहीं है तो बढ़ो आगे, चलो आगे से बोलो बोलो। 13 हिंदी मीडियम से, भारतीय भवन से। और बोलो जी। आर्य अग्रवाल से 17 और 16, इसी में आगे पीछे आप लोग हो रहे हैं। बोलो जी मारिया कितना बोली? हाँ 12, उसके बाद बोलो 12 के बाद 12 से आगे नहीं बढ़ी, इसमें आप लोग खाली आगे पीछे हो रहे हैं जी, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कभी कोई 12 पूछ ले रहा है, कभी कोई 30 पूछ ले रहा है। हाँ जी, पूरा बनाइएगा तो प्रैक्टिस होगा, नहीं तो बोलिएगा तो हम आगे बढ़ा देंगे। और क्या बढ़ा दें आगे कल से। एएम पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक मीन। एक अभी और बचा है एपी में, अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं एएम। उसके बाद ये ख़त्म, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है। हाँ एग्ज़ाम भी लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एग्ज़ाम लेंगे, स्टार्ट कर देंगे, बता देंगे एग्ज़ाम का डेट। आप अपना एग्ज़ाम का भी तैयारी करते रहिएगा, जैसे नया टॉपिक भी चलता रहेगा। हाँ ट्रायंगल्स, हाँ जी ट्रायंगल्स भी पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स लास्ट में, अभी ट्रायंगल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे सबका हालत ख़राब हो जाएगा। ज्योमेट्री वाला सेक्शन थोड़ा सा अच्छा खासा सेक्शन है ना, पजल टाइप का, मुश्किल है थोड़ा सा। अभी मुश्किल चीज़ बढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो उसमें खाली थ्योरम्स है, ट्रायंगल्स में, क्वाड्रिलेट इसमें आपका सर्कल में खाली थ्योरम्स है। अब थ्योरम्स बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, देर से समझ में आता है। आपके स्कूल में हो गया तो स्कूल के हिसाब से आप पढ़िए ना अपना, हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं यहाँ पर। धीरे धीरे ट्रायंगल्स वगैरह हम लास्ट में, ज्योमेट्री वाला सेक्शन लास्ट में पढ़ाते हैं। वजह उसका ये कि पहले इधर कैलकुलेशन वाला पढ़ा देते हैं, उसके बाद तब ज्योमेट्री वाला सेक्शन। 12 नंबर कौन पूछा है जी? 12 तुम पूछी हो, 12 अभी बताएं ना जी, फिर से बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आप लोग भी देखिएगा, अब सब लोग देखिएगा। देखो कहता है एक व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है। देखो जी, एक आदमी है जो पहला साल 320 रुपया बचाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस आदमी कुछ कमा रहा होगा, ठीक है। वो खर्च करने के बाद कितना बच रहा है उसके पास? 320 रुपया। अगर द्वितीय वर्ष यानी कि अगले नेक्स्ट ईयर में 360 रुपया बचाता है। कितना बचा रहा है अगले साल? 360 रुपया। हालांकि बहुत कम पैसा बच रहा है उसके पास, एक साल में 360 रुपया बचा रहा है। बताओ, इस प्रकार अपनी बचत प्रतिवर्ष 40 रुपये बढ़ाता है, हर साल 40 रुपये ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो अगले साल कितना बढ़ जाएगा बोलो? 400। अगले साल कितना बढ़ाएगा बोलिए? 440। ऐसे ही बढ़ाता चला जा रहा है। तो पूछ रहा बताइए उस कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 रुपया हो जाएगा? बताओ, ऐसे बचाते जाए तो कै साल में उसके पास 5000 रुपया बचे, मतलब जमा हो जाएगा? बोलिए कोई आदमी। देखो तो 2 साल तक बचाएगा तो कितना हुआ? 2 साल में तो कितना होगा? 320 और 360, 680 रुपया होगा, है ना जी। और 3 साल में कितना होगा? 680 और प्लस में 400, 1080। लेकिन हमको कितना देखना है? 5000 रुपया कब होगा उसके पास? तो मान लेते हैं कि n वर्ष में उसके पास 5000 रुपया हो जाता है। माना कि वह n वर्षों में n वर्ष लिखो, n वर्ष में 5000 रुपया बचाता है। n वर्ष में कितना बचा रहा है? तो बताइए उसके पास, यानी कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, n साल में उसके पास कितना आ गया है? 5000 रुपया। यानी कि Sn बराबर कितना दे दिया हमको? Sn बराबर 5000। यही ना हो गया जी, Sn बराबर 5000। चलिए, ये AP है पहला साल का, ये दूसरा साल का, ये तीसरा साल का। n साल में जितना पैसा जब बचा उसके पास, और ये जो Sn है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो बोलिए कितना हो जाएगा? या ऐसे कर सकते हो 320
और प्लस में कितना होगा 360। पहला साल में इतना, दूसरा साल में इतना, तीसरा साल में इतना, जोड़ते 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 कहाँ तक चले जाएंगे, चौथा साल में इतना, और ऐसे ऐसे कहाँ तक जोड़ेंगे, n वर्ष तक। कितना वर्ष तक होगा बताओ, n वर्ष तक। टोटल जोड़ के कितना आएगा बोलो, 5000। ऐसे भी लिख सकते हो, पहले साल में इतना बचाया, दूसरे साल में इतना बचाया, तीसरे साल में इतना बचाया, बचाते 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 कितने साल में 5000 हो जाएगा। तो मान लेते हैं n साल में 5000 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कितना टर्म है बोलिए, n टर्म्स है। तो n टर्म का जोड़ कितना होगा बोलिए, n/2, 2 इंटू a का मान बोलो 320, n-1 इंटू d का मान बोलिए 40 चल रहा है बिल्कुल, यहाँ आ जाएगा 40, और यहाँ कितना हो गया बोलिए 5000। तो कर लो गुना भाग, कितना हो जाएगा बोलो, 320 को 2 से गुना करेंगे 640, 40 से गुना कीजिए 40n, 40 से गुना कीजिए कितना होगा, माइनस में 40, यहाँ कितना हो गया बताइए 5000। 2 से गुना कर दें इधर, तो n यहाँ कितना हो गया बताओ, 640 में 40 घट जाएगा, कितना होगा जी 600, और यहाँ पर हो गया 40n, और 2 से गुना हो गया कितना होगा मारिया, 2 से गुना कितना होगा, 5000 को 2 से गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से 10 कॉमन निकाल लें, 10 कॉमन निकाल 40, अच्छा 10 ही कॉमन निकालो, चलो अभी 10 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ कितना बचेगा 60, यहाँ कितना बचेगा 4n, और यहाँ हो गया कितना 10,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा इधर बताइए, n इंटू 60 प्लस में कितना बोलो जी 4n, अब बराबर में 1000। और बोलो कितना कॉमन निकलेगा यहाँ से, बोलो तो कोई आदमी कॉमन निकालिए, काटिए पहले, अगर कॉमन कुछ निकल रहा तो कॉमन निकालिए। 4 कॉमन निकलेगा यहाँ से, देखो तो 4 यहाँ से निकल जाएगा, 60 4 से कटता है, यस कटता है, 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो 4 एकाई 4, 4 पंचे 20, और यहाँ कितना हो गया 4 एकाई 4, तो 4n, और यहाँ हो गया 1000। बोलिए यहाँ 4 से कटेगा, ये देखो तो 4 से कितना बने 25 चौके 100 होता है, और एक तो जीरो रह गया, तो यहाँ हो गया n इंटू n प्लस 15, ऐसे लिख देते हैं, n इंटू n प्लस 15 225। इसको इधर बुला लीजिए, पहले इसको गुना करो, n स्क्वायर 15n बराबर 250, 250 को इधर बुलाइए, तो n स्क्वायर आप प्लस में 15n माइनस 250, बोलो 250 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि 15 हो जाए, बोलो तो जी अरिशवा 250 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना कि 15 हो जाए, जोड़ने घटाने के बाद, और गुना करने के बाद 250 हो जाए। तुम रुकोगे, इन लोगों को बोलने दोगे पहले अभी, बोलो जी ज़ुहैब -25 की +25, 15 ना 25, 15 देखो 15 प्लस में है, तो 250 को आपने कहा सर 25 और 10 में तोड़ दीजिए, 25 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। यहाँ ध्यान दो कौन का पूरा है 25 गुना 10 कितना होगा 250, तो इसमें लगाएंगे प्लस, इसमें लगाएंगे माइनस, बोलो n स्क्वायर अब प्लस में 25n और माइनस में 10n, माइनस में 250 बराबर 0। n यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो n प्लस में हो गया 25, 10 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो n प्लस में कितना हो गया बोलिए 25 बराबर 0। तो n प्लस 25 यहाँ कितना हो गया बोलो n माइनस 10 बराबर 0। तो n प्लस 25 बराबर कितना हो गया बोलिए n प्लस 25 बराबर 0 या n माइनस 10 बराबर 0। तो n का मान -25, कभी ऐसा होगा साल का भी निगेटिव होता है जी, बोलेगा -25 साल में, तो -25 साल का क्या मतलब हुआ, आपका उम्र कितना है, बोलिएगा सर मेरा -25 साल है, -20 साल, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं बनता। एज कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना, तो एज निगेटिव कभी नहीं होगा, साल कभी निगेटिव नहीं होगा। तो साल तो निगेटिव होता नहीं है, जब भी होगा 5 साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल होगा, तो ये सही है n बराबर 10 साल। इसको रिजेक्ट करेंगे ड्यू टू निगेटिव साइन, ड्यू टू निगेटिव। तो कितना साल में जमा करेगा वो बताओ, 10 साल लगेगा उसको, कितना जमा करने में 5000 रुपया, मतलब इनकम बहुत कम है उसका, हर साल इतने ही सा जमा कर रहा है। देखो 10 साल लग रहा है 5000 जमा करने में, बहुत सारा आदमी तो एक ही साल में 5000 जमा कर लेता है ना जी, 5000 तो एक ही साल में जमा कर लेगा, एक ही दिन में 5000 जमा कर ले, इसको 10 साल लग रहा है। ये सवाल है, सवाल के हिसाब से बनाया गया, इसको लिखा जाए, इसको समझ में आई कहानी। इनसाइड का पॉलीगन है, मिटाएं इसको, ये ना हुआ ये, कहाँ तक पहुँचे मारिया, कहाँ तक पहुँची, यहाँ इस तरफ हो, जल्दी करो जल्दी, स्पीड बढ़ाइए, तुम थोड़ा सा इधर आओ जी, आयुष इधर आओ,
तुम ना बना रही हो सवाल, तुम ना कर आगे बनाने का, बहुत बना ली, थक गए आप लोग बना बना के ना सवाल। आगे कैसे बनाइएगा, 105 107 सवाल रहेगा एक्सरसाइज में। 11 12 में जाइएगा। हाँ 2 का 4 नंबर NCERT से, 2 का 4 क्या है, 2 के 4 में देखें। लाओ तो 2 का 4 नंबर पूछ रहे हैं आप। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। बोलो तो ये तो अच्छा देखो जी, ऐसा सवाल तो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। किसी AP का अगर पहला टर्म आपको पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या AP नहीं लिख सकते हैं आप? जल्दी बोलो, बोलो AP क्या होगा? 3 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 3 के बाद अगला टर्म बोलो, अगला 5 जोड़ देंगे 8, और 5 जोड़ देंगे 8 5 13, ऐसे ही होगा। तो 2 के 4 में यही बात कह रहा है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। एक AP का 4 टर्म लिखना, आपको कितना टर्म लिखना है? 4 टर्म, जिसका पहला टर्म कितना आपका देखिए, पहला टर्म है -1, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना बोलो? 1/2। तो इसको AP कैसे लिखते हैं बोलिए, बोलो जी। इसका सबसे अच्छा तरीका है A और D अगर आपको पता है तो AP ऐसा होता है, A + D ऐसे लिख दो। इससे क्या होगा कि मिस्टेक नहीं के बराबर होगा। A प्लस में बोलो कितना होगा जी? 63D, यही ना होता है AP, A + D, A + 2D, A + 3D। A पता है, D पता है, बैठा दो, कैलकुलेशन कर दो, 4 टर्म निकालना है तो 1 2 3 4 हो चुका है, अगला क्या करके निकालेंगे बेवजह का। चलो A का मान बोलिए -1, अगला बोलो -1 + 1/2, अगला क्या होगा बोलो? -1 + 2 × 1/2, अगला बोलिए -1 + 3 × 1/2। कर लो इसका कैलकुलेशन, -1 रहने दो, इसका एलसीएम लीजिए 2, देखो तो आएगा -2 + 1, इसका बताइए -1, आइए हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा। यहाँ बताओ -1 और +3 कहीं 3 और 3/2, कर लो इसका कैलकुलेशन। -1 और -1/2 यहाँ हो गया कितना, ये तो कट के 0 ही हो गया। अगला टर्म कितना हो गया बोलिए? एलसीएम लिख गया 2, -2 + 3 तो हो गया -1 -1/2 0 एंड 1/2। ऐसा ही तो चल रहा है, -1 इसमें जुड़ा, 1/2 जुड़ा, 1/2 जुड़ा, -1 इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो फिर 0, इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, सीधा तो चल रहा है सब कुछ। देखो ज़रा ध्यान से, AP का 4 टर्म ही होता है, A + D, A + 2D, A + 3D। A और D आपको पता, फटाफट मान बैठा दीजिए, सारा ऐसे ही कह रहा है। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा आपसे, सब कुछ सीधा सीधा है। पहले में थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम दे दिया है, तो तुम यही एक्सरसाइज अभी बना रही हो। 5 का 1 और 5 का 2, 5 का 3। अच्छा इसको जल्दी बनाओ तब, कल है टाइम आपके पास। 5 का 1 5 का 2 पूरा बना लीजिए, ठीक है। सम ऑफ AP 5 का 2 भी बनाइएगा, 5 का 3 भी बनाइएगा, सब सवाल बना दो, ख़त्म करो, ठीक है। हाँ इसमें भी तो बहुत सवाल दिया जी, इसमें भी तो अच्छा खासा सवाल दिया है, 18 सवाल है, 19 20 और भी सवाल है। चलो बनाना है सबको, ठीक है, सबको बनाइएगा, कल जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करें। अब ये हो गया, तेरे बताए अभी हम, तेरा हिंट कर रहे थे अभी हम। चलो देखो 13 नंबर, यहाँ देखिए सब लोग, 13 नंबर में कह रहा है किसी उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज का मतलब होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़े हैं ना आप, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर अभी पढ़ रहे होंगे आप। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, वैसे ही उठा हुआ। उत्तल दर्पण में क्या होता है बोलिए? कॉन्वेक्स में बाहर निकला हुआ होता है, ऐसे ना जी, ऐसे रंगा हुआ होता है, इस तरह से। इधर आपका रिफ्लेक्शन होता है, लाइट इधर से आ रहा है और लाइट इधर टकरा के वापस जा रहा है ना। आपको देखना है अगर चेहरा अपना, तो आपको यहाँ पर खड़े रहना होगा, तब आपका दिखेगा चेहरा, है ना जी। ये होता है कॉन्वेक्स। तो उत्तल बहुभुज का मतलब ये हुआ उठा हुआ बहुभुज, गड्ढा में ना होना चाहिए, इसका सारा सरफेस ऐसे उठा हुआ, देखो उठा हुआ, जैसे ये उठा हुआ है वैसे ही इसका कॉर्नर अंदर के बाहर की तरफ निकला हुआ, इसी को बोलते हैं उत्तल बहुभुज। एक होता है अवतल बहुभुज, देखो कुछ साइड ऐसे घुसा हुआ रहेगा अंदर, देखो देखो इसमें क्या, ये साइड अंदर घुस गया इसमें,
है ना, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, घुसा हुआ भी साइड है। इसमें देखो सब साइड बाहर निकला हुआ है, देखो सब साइड बाहर निकला हुआ, यहाँ देखो एक साइड बाहर है तो दूसरा यहाँ तो एक कॉर्नर अंदर घुस गया, ठीक है, इसमें एक भी कॉर्नर आपका धंसा हुआ नहीं है। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये है सॉरी कॉनकेव पॉलीगन है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कह रहा किसी उत्तल बहुभुज में, कॉन्वेक्स पॉलीगन में उत्तल बहुभुज के अंतःकोण समानांतर श्रेणी में, अंदर वाला जो एंगल है, इंटीरियर एंगल जो है वो किस में बताइए, समानांतर श्रेणी में है। ऐसे चल रहा है, मतलब कि एपी में है। सबसे छोटा कोण कह रहा है 120 डिग्री है। कह रहा है क्या सबसे छोटा कोण कितना बताइए, 100। सबसे जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है और सर्वांतर 5 है, कॉमन डिफरेंस 5 चल रहा है। तो बोलो अगला एंगल क्या होगा, 125 होगा। अगला एंगल क्या होगा बताइए, 130 होगा। अगला एंगल क्या होगा बताइए, 135। ऐसे ही चल रहा है, हमको नहीं पता कि साइड कितना है, लेकिन पहला एंगल है 120 और उसके बाद है 125, 5 बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा बहुभुज के भुजाओं की संख्या तथा अंतर कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। बोलिए बहुभुज का भुजा कितना होगा, भुजा अगर आपको पता चल गया मैंने साइड्स कितना होगा इसका, और इसके अंदर वाले कोणों का जोड़ कितना होगा। तो किसी को याद है इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है, बोलो तो इफ़ ए पॉलीगन ऑफ साइड्स n देन तो इंटीरियर एंगल कितना होता है, बोलिए तो कोई आदमी, सम ऑफ, हम लोग लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ पॉलीगन इज n, मान लेते हैं n है, तो देन सम ऑफ लिखेंगे हम, देन वी नो डैट, लिखेंगे वी नो डैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कितने लोगों को याद है कि सम ऑफ इंटीरियर और एंगल ऑफ ए पॉलीगन होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये वाला फार्मूला पहले से देखा आपने कभी कि पहली बार देख रहे हैं, पहली बताइए। ये वाला एंगल पहली बार देख रहे हैं ऐसा। किसी भी n साइड का अगर बहुभुज है ना, चलो एक तो हम प्रैक्टिकल दिखा देते हैं आपको। जब भी कभी n साइड का बहुभुज होगा ना तो उसके अंदर वाले एंगल का जोड़ ये होता है। टेस्ट करके देखें, जैसे देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का कितना साइड होता है बोलिए, ट्रायंगल भी एक बहुभुज ही होता है, ये भी एक पॉलीगन है। साइड कितना बोलिए, 1 2 और 3, तो n का मान कितना हो गया बोलो 3। तो इसके जो अंदर वाले कोनों का जोड़ होगा वो इस फार्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मान कितना बैठाइएगा बोलिए, n का मान 3, तो 3 - 1 इंटू 180 डिग्री और गुना करके लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, सॉरी 2 होगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, अंदर वाले एंगल का जोड़ 180 डिग्री। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले बताओ क्वाड्रिलेटरल है, n का मान कितना होगा बोलिए 4, तो किसी बहुभुज की चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ कितना होगा, तो n का मान 4 हो गया। कितना साइड है, 1 2 3 और ये कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एकदम स्क्वायर शेप का हो, कुछ भी हो सकता है किसी भी साइड। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, n का मान कितना ये बताइए। तो इसके इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होगा, यहाँ रखेंगे n की जगह पर 4, कितना रखेंगे बोलो n-2 इंटू 180 डिग्री। बोलो n का मान 4 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जोड़ कितना होता है बताइए, 360 डिग्री। आप लोग जानते भी हैं। अगर यहीं पर मान लो पेंटागन आ गया, इसको बोलते हैं पंचभुज, 5 साइड आ गया तो इनका मान कितना हो गया बताइए, 5 हो गया। तो बस इस फार्मूला बैठाते जाना है। ये एक थ्योरम होता है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़ेंगे तभी ऐसे जानिए कैसा होता है। यहाँ कितना हो गया, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो पेंटागन के पांचों कोनों का जोड़ 1 2 3 4 5, कुछ भी टेढ़ा मेरा हो, लेकिन सबको जब जोड़ेंगे ना तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना होगा, 3 गुना 180 डिग्री यानी कि 540। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से आप हेक्सागन, हेप्टागन जिसका सब निकाल सकते हैं। बोलो तो हेक्सागन का कितना हो गया आदमी, हेक्सागन मतलब समषष्ठभुज, साइड कितना है 6 रख दो यहाँ पर, 6 रखो तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। बोलो 6 में से 2 गया तो 4 180 डिग्री, तो 18 चौके कितना होता है 72, 720 डिग्री। मतलब इसके चारों 6 कोनों का जोड़ होगा हमेशा 720 डिग्री। कितना भी टेढ़ा मेरा बना दीजिए। तो अगर मान लो साइड n है, अभी हमको नहीं पता 1 साइड 2 साइड 3 साइड, इसमें टोटल साइड कितना है हमने माना है n, तो n साइड का जोड़ कितना होगा, n-2 इंटू 180। बात समझ में आई। मतलब इसका सारा एंगल अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, यही वाला होगा। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, फर्स्ट एंगल कितना है इसका बताइए 120 डिग्री, सेकंड एंगल कितना बताइए 125 डिग्री। तो एंगल्स जो है इसका, एंगल्स ऑफ
एन साइड्स पॉलीगन जो भी हमारे पास है, एन साइड्स पॉलीगन आर इन एपी में है। तो बताइए तो हमारे पास एंगल्स कितना है? सबसे पहला एंगल है 120 डिग्री, अगला बताइए 125 डिग्री, अगला बताइए 130 डिग्री, अगला बताइए 135 डिग्री। सर ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? एन टर्म तक जाएगा। तो इन सारे एंगल्स को अगर हम जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, सारे एंगल्स को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? देखो ये निकाले फॉर्मूला से, ये आपके सवाल में दिया गया कि एपी है, सो 1 and 2, या सीधा भी लिख सकते हैं, इसलिए सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सारे एंगल्स को जोड़िए तो सर 120 डिग्री, उसमें जोड़ेंगे 125 डिग्री, उसमें जोड़ेंगे 130 डिग्री, उसमें जोड़ेंगे 135 डिग्री, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे। कहाँ तक जोड़ेंगे बताओ? एन टर्म्स तक जोड़ेंगे। यही किसके बराबर होगा? सारा एंगल जोड़ दिया और सारा एंगल यही इसके बराबर होगा, n-2 इंटू 180। बस यहाँ से n का मान निकाल लो, यहाँ से n का मान निकालना वही बच्चा वाला काम है। चलो बोलो, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो गया? ये कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? बोलिए 5। टोटल टर्म कितना है? n, तो लिखेंगे n/2, 2 इंटू a यानी कि 120 डिग्री, n-1 इंटू d का मान बोलिए, d का मान 5 चल रहा है, बस हो गया। और यहाँ हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। चलो इसी के साथ बोलिए इसके आगे का टर्म क्या हो जाएगा? बोलो जी। यहाँ हो गया हमारे पास n/2, कितना हो गया? 12 दूनी 24, 240, 5 से गुना कीजिए तो 5n, 5 से गुना कीजिएगा तो माइनस में 5, यहाँ हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। 180 को 2 से गुना कर दें। अच्छा चलो अगले स्टेप पे करेंगे 180। चलिए पहले यहाँ तक लिखिए, तो इसको लिखिए और साइड में इसको नोट में लिखिएगा, इसको जो है ना साइड में कहीं पर नोट में लिख लीजिएगा, आगे काम में करेगा आपको। क्या ना है श्री जो फ़ी जमा करोगी कि लेके आई आज? अच्छा ठीक से याद से फ़ी जमा करो। तुम्हारा दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा कि पहला महीना कंप्लीट हो रहा है? अच्छा ठीक है होंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, हिंदी में आप चतुर्भुज लिखिए। ये हम पेंटागन, हेक्सागन, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे ना? मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, है ना जी? ये सब आ रहा होगा। हाँ कार्बन और उसके अभी नहीं पढ़े हैं आप लोग? पढ़ ली हो? कहाँ पढ़ी? स्कूल में पढ़ी हो। कार्बन और उसके यौगिक, है ना जी? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ पर आपका आएगा। हाँ पहला चैप्टर आप लोग पढ़वे किए हैं जी, उसमें कितना सा रिवीजन के लिए होगा? एक तो लेंस मिरर सूत्र होगा, एक तो पूरा। अरे इसका कंप्लीट कहाँ हुआ जी? जा ये तो अभी कंप्लीट कहाँ हुआ? ये तो अनकम्प्लीट है ना सवाल, अभी हुआ कहाँ कंप्लीट? अगला सवाल हम पकड़ने लगे, मिटाएं इसको। चलिए इसको लेके एक बार ऊपर चलते हैं। n/2 कोई निकालें इसका मान, कोई आगे बढ़ाए इसको। 240 में 5 घटाओ कितना होगा? 235। माइनस में कितना हो जाएगा बताओ जी? सॉरी प्लस में 5n और n-2 और मल्टीप्लाई कितना हो गया? 180। चलिए गुना कर दीजिए, 2 से उधर कितना हो जाएगा? 235 और प्लस में 5n, 2 से गुना करें कितना होगा? 18 दूनी 36 यानी कि 360 n-2। चलो जी यहाँ से 5 कॉमन निकालिए, तो पहले 5 कॉमन निकालिए, तो 5 कॉमन निकल गया। 5 चौके 20 और 5 सते 35, ठीक है 47। यहाँ बताइए ये ठीक है? कॉमन निकाला हुआ साथ दिया, सही है। 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर n आएगा और यहाँ कितना आएगा? 360 और यहाँ आएगा n-2। 5 से काटिए तो इसको 5 से कटेगा क्या? ये बिल्कुल कट जाएगा, 0 है चूँकि लास्ट में। तो 5 सते 35 अब 5 दूनी 10 या 72 हो जाएगा। तो n इंटू n प्लस में 47 और यहाँ हो गया 72
n-2। चलो जी, इसी के साथ गुना कीजिए, दाएं बाएं कीजिए, बनाइए इसमें एक द्विघात समीकरण, इक्वेशन। बोलो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया n², और यहाँ कितना हो गया 47n, और यहाँ कितना हो गया बोलिए 72n, और माइनस में 72 दूनी कितना हो गया जी 144। बुला लीजिए इसको इस तरफ, तो n² प्लस में 47n, अब माइनस में 72n, अब माइनस सॉरी प्लस में 144, प्लस में 144 बराबर 0। बोलो 72 में 47 घटाइए, कितना आएगा जी 72 में 47 को घटाइए, कितना आ रहा है 35, 35 कह रही कि 35 आ रहा, प्लस की माइनस, बोलो बोलो जी मारिया, माइनस में 35n, बिल्कुल सही है। 2 इधर गया, 5 इधर गया, और इधर बच गया कितना 25 है ना होगा जी, हाँ 6 ना बचा यहाँ पर, 6 में से 4 गया तो 25, माइनस 25 बचेगा जी, गड़बड़ कर दी लड़की। 144 बराबर 0। चलिए फैक्टर तो जानते ही आप, बचपन से पढ़े हुए हैं फैक्टर, जल्दी से बोलिए n² और माइनस में 25n और प्लस में 144। बोलो जी, गुना करने के बाद 144 और जोड़ने घटाने के बाद 25। बोलिए 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 बोलो जी अरिशबा, जोड़ने घटाने के बाद 25 माइनस में और गुना करने के बाद 144। बोलो कौन का फैक्टर होगा, जल्दी बोलो, हाँ दिमाग लगाओ जी, मारिया बोलो, नूर मुजस्सिम ज़ोहैब बताओ सीधा सोचो ना, 144 कौन कौन पहाड़ा में आता है, 12 को 12 से गुना करें 144, हाँ बोलो 69, हाँ 16 नमा 144 और 16 9 25 हो गया। आपको देखना 144 किस टेबल में है, 16 के टेबल में है, और 18 के टेबल में, 18 8 भी होता है 144, 18 को 8 से गुना कीजिए तब भी होगा, तो 18 8 तो 26 होता है, तो 16 9 25 होता है, बिल्कुल 16 नमा 144। तो दोनों में निगेटिव लगाना होगा हमको, देखो 16 में भी निगेटिव और 9 में भी, तब ना होगा -25, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 16 नमा 144, यानी कि माइनस में 16n चाहिए और माइनस में 9n और प्लस में 144 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन निकाल लिया तो n माइनस कितना हो गया 16, यहाँ से -9 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा बताइए, n माइनस में 16 बराबर 0। तो दोनों से कॉमन निकल गया n माइनस 16, और यहाँ कितना हो गया बोलो n माइनस 9 बराबर 0। सो n का मान निकल गया 16 और n का मान हो गया 9, 2 आंसर निकल गया जी, n का मान 16 और n का मान 9। अब कौन जवाब होगा बोलिए, साइड कौन सा होगा, 16 होगा कि 9 होगा, दोनों है, आंसर चेक करो, एक ही तो जवाब होगा। मेरे ख्याल से 16 पर नहीं जाना चाहिए, 16 पर एंगल बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, 9 ही होना चाहिए जवाब। चेक करो तो इसका आंसर क्या दिया, 9 है ना इसका जवाब। तो एक आंसर को काटेंगे हम लोग, देखो क्यों काटेंगे बताते हैं। कितना दिया है, 9 वो तो सबका जोड़ ना होगा। हम जानना चाह रहे हैं बहुभुज के भुजाओं की संख्या तथा आंतरिक कोणों का जोड़ पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, वो तो अब लास्ट में होगा। आंतरिक कोणों हम पूछे बहुभुज भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो भुजाओं की संख्या होगा 9, और आंतरिक कोणों का जोड़ निकालना है तो जहाँ पर n है वहाँ पर 9 लिख देंगे, 9 को 7 2 घटा देंगे 7 और 180 से गुना कर देंगे, हो गया आंसर। टोटल आंतरिक कोणों का जोड़ निकल जाएगा। चलो सबसे पहले ये बताइए, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक हो गया n का मान 9, मतलब कि नॉट होगा इसका साइड्स, और n का मान हो गया 16, तो 16 साइड्स। देखिए 16 साइड्स वाला बहुभुज कुछ ऐसा होगा, 16 साइड्स का मतलब बहुत साइड्स हो गया इसमें, ऐसे 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 ऐसे, तब जाके आके मिलेगा ये 16। 9 वाला भी कुछ ऐसा ही होगा, इस तरह से हो गया, वहाँ पर रख देंगे, काम हो जाएगा 9, है ना। तो देखो ये 9 साइड है, ये 16 साइड है, ठीक है। तो चेक कीजिए इसका जो 16वें नंबर पर एंगल आएगा वो कितना बनेगा, पहले इसको चेक करो। 16 नंबर का मतलब क्या, बोलो इसका बहुभुज का पहला एंगल क्या था, बोलो तो कोई आदमी, पहला एंगल था 120 और दूसरा एंगल क्या था बोलिए 125, अगला एंगल बोलिए 130 था, 5 बार रहा था ना, ऐसे ही चल रहा है। तो इसका 16वें नंबर पर एंगल क्या होगा, मतलब इसका 16वां टर्म कौन सा होगा बोलिए, 16वां एंगल मतलब T16 का मतलब a + n - 1 इंटू
डी। देखिएगा हम टी 16वें नंबर का एंगल निकालना चाह रहे हैं, ये पहला एंगल है, दूसरा एंगल, तीसरा, तो 16वें नंबर पर एंगल क्या होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखो तो यहाँ हो गया 120 और यहाँ हो गया 16 - 1, यहाँ भी 16 ही हो जाएगा, 16 - 1 इंटू डी का मान बोलिए 5 हो जाएगा। तो देखो तो ये हो गया 120 और ये हो गया 16 15 और गुना 5, 15 5 कितना हो गया बोलो 75, ये हो गया 75। बोलो तो 120 और 75 कितना होता है बोलिए। हाँ 195 हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, जो 195 है ना ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा होता है, एक ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो जाए। देखो 180 से जब बड़ा होगा ना एंगल, जैसे यहाँ पर देखो 120 है, बढ़ता जा रहा है एंगल, बढ़ता जा रहा है एंगल, बढ़ता जा रहा है एंगल। अब अगर रिफ्लेक्स एंगल होगी देखो 180 तक में तो सीधा जाएगा, 180 से अगर बड़ा आ गया तो देखो 180 से बड़ा आ गया तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, फिर 180 से बड़ा ना आ गया, ये 180 का मतलब क्या हुआ सीधा लाइन। अब 180 थोड़ा सा कम होगा तब ना ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा जाके मिलेगा। अब 180 से अगर ज़्यादा हो गया तो साइड उधर चला जाएगा, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन न होकर कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, पॉलीगन बनेगा भी नहीं, मतलब ऐसे घूमते 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 फिर ऐसे घूम गया साइड, फिर और 180 से बड़ा अब 5 और जुड़ेगा तो 185 190 मैंने ऐसे ऐसे घूमता ही चला जाएगा, तो फिर ये मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ड्यू टू रिफ्लेक्स एंगल इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड। पॉलीगन का कोई भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता, मैंने 180 से बड़ा नहीं होगा, जब भी होगा 180 से क्या होगा बोलो छोटा ही होगा। तो ये वाला एंगल ठीक है हमारे पास, एन का मान हो जाएगा 9। टोटल सम निकालना है, देखो जी टोटल सम निकालिए, सम का मतलब जोड़, सम ऑफ 9 एंगल्स, 9 एंगल न है, अरे 9 साइड है तो 9 एंगल होगा, जितना साइड होता है ना उतना ही एंगल होता है, 3 साइड तो 3 एंगल, 4 साइड तो 4 एंगल, 5 साइड तो 5 एंगल, तो इसमें 9 साइड है तो कैठो एंगल होगा इसका, 9 एंगल होगा। तो सबको जोड़ेंगे 20 120 और प्लस में 125 और प्लस में कहाँ तक बोलो 130, ऐसा ऐसा कैठो टर्म होगा बोलो जी, प्लस करके 9 टर्म्स होगा। सबको जोड़ दो तो कितना लिखेंगे बोलिए, अरे सबको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 9/2, 2 इंटू ए का मतलब 120 डिग्री, n - 1 इंटू 9 - 1 इंटू 100 इंटू कितना 5 हो जाएगा। बस सबको जोड़ना है और कुछ नहीं, एपी का जोड़ है 9/2, बोलो 12 दूनी 24, 240 और यहाँ कितना हो गया देखो जी आयुष, तुम फार्मूला से जोड़ रहे हो, हम ऐसे जोड़ रहे हैं, आएगा जवाब वही घुमा फिरा के सेम आएगा। कितना हो जाएगा बताओ 9/2 बोलिए 240 और प्लस कितना होगा 8 पंचे 40, 9/2 280 हो जाएगा, 280 को 2 से काट दीजिए कितना होगा 9 इंटू 1 40, 14 गुना 9, 14 नमा कितना होता है जी 14 नमा 126, हाँ बोलो ना जी 14 नमा 126 होता है, 1 जीरो बैठ जाएगा इस पर, आंसर होगी। सारे एंगल को जोड़ने के लिए भी कह रहा था, पहले एंगल कितना साइड है वो बताइए, आज जितना साइड है उतना ही एंगल होगा, उतना एंगल को जोड़ दिया, काम खत्म। बात समझ में आई जी हलिशा, समझ में आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है, पढ़ाई पर ध्यान न दे रही हो तुम, ध्यान न दोगे तो कैसे समझ में आएगा, बोलती हो समझ में नहीं आता है, जब हम समझाते हैं तो इधर तो गप करती हो, इसका मतलब फिजिक्स की क्लास में वही करती होगी तुम। देखा रिकॉर्डिंग तुम्हारा अभी निकाल के, हाँ सब रिकॉर्डिंग है तुम्हारा, देखते हैं तुम इधर पढ़ाई हो रही है तुम उधर गप कर रही हो, तो कैसे समझ में आएगा बोलो। जब पढ़ाई होती है तो आप यहाँ ध्यान दिया कीजिए, न कि पढ़ाई हो रही है हम उधर गप कर रहे हैं, उधर खेल कूद ना, तो फ़ायदा नहीं होगा, तब पता चला नहीं सीख पाइएगा। फिर एकदम यहाँ ध्यान देना है, कुछ दिक्कत हो तो सर से पूछना है, आपस में गपशप बातचीत खेल कूद न करना है। अरे 1 घंटा तो पढ़ाई करते हैं आप लोग, और घर पर जाते हैं बिज़ी हो जाते हैं ना जी, इतना घर का काम रहता है, घर पर और पढ़ाई नहीं कर पाते, वो तो यहाँ आते हैं तो ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है ना, न तो घर पर तो एकदम आज़ाद हैं आप लोग, कोई बोलने वाला कोई पूछने वाला है ये नहीं है ना जी। अम्मी बोलते हैं कुछ हो गया, ये लिखा हुआ। चलिए 16 और 17 बता के आज ख़त्म कर, 43 कल बताएंगे, लंबा सवाल है, एक बार ट्राई कीजिएगा।
हल्का सा हम इसको हिंट कर देते हैं, ये छोटा सवाल है, इसको मिटाएं जी, मारिया लिख ली हो। और जो सवाल समझ में आ जाता है ना उसको घर पर दोबारा तिबारा बैठ के बनाया कीजिए। हाँ देखो जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 देखिएगा, कह रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री, चलो फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। कह रहा है कि सारा 3 डिजिट्स का निकालना आपको नेचुरल नंबर, 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर। बोलो जी 3 डिजिट का नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कोई बताएंगे? 100 से। वेरी गुड। कहाँ पर ख़त्म होगा? ये होगा 100 से स्टार्ट होगा। 3 डिजिट का नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा? 999। चूँकि 999 से जैसे एक आगे बढ़ेंगे 1000 आ जाएगा ना, 4 डिजिट का हो जाएगा वो नंबर। अब कह रहा है कि वो सारे नेचुरल नंबर का जोड़ बताइए जो 3 डिजिट्स का हो और कितना से डिविजिबल हो? 13 से। 13 से तो पहला नंबर बताइए जो 13 से कटता हो, जल्दी बोलो। पहला नंबर, इसके करीब वाला नंबर जो 13 से कटता हो, तो 100 को 13 से भाग लगाओ। बोलो जी 13 को 100 को 13 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, जल्दी बोलिए। 13 सते 91, 91, 7 से हो गया 91। तो और आगे बढ़ा के काटिए इसको, 13 सते नहीं 13 8 काटिए। 13 8 कितना होगा बोलो? 104। नहीं आता तुम लोग को 13 का पहाड़ा? अब बोलो अगर यहाँ पर 4 होता तो कट जाता ना, तो इसका मतलब कितना कमी है इसमें? मतलब कि अगर यहाँ पर 104 होता तो कट जाता, 100 है तो एक्स्ट्रा आ गया 4, तो इसलिए बोलेंगे सर यहाँ पर पहला नंबर जो कटेगा वो होगा 104। तो अगला नंबर तो आप बता ही सकते, इसमें 13 जोड़ दो। 13 4 कितना होगा बोलो? 17, यानी कि 117 कटेगा अगला नंबर। अगला नंबर कितना कटेगा बोलिए? 117 में और कितना जोड़ेंगे? 13 जोड़ते जा रहे हैं, 13 जोड़ते जा रहे हैं, 130 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। आप बोलो यहाँ से 999, इससे पहले का नंबर बताइए जो 13 से कटता हो, जल्दी बोलो जी। 13 से भाग कीजिए, 13 सते 91, यहाँ तो ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9, इसमें छोटा नंबर खोजना हमको, आगे नहीं बढ़ना। 13 छके होगा ना 78। बोलो जी कितना हो गया? 11, यानी कि अगर 11 एक्स्ट्रा ना हो गया, 11 अगर कम होता तो ये पूरा कट जाता। मतलब कि 999 में 11 घटा दो तो 988, यानी कि 988 वो नंबर है जो पूरा का पूरा कट जाएगा। इसी का कह रहा है जोड़ निकालिए, निकल जाएगा। बोलो जी पहला नंबर ए का मान बोलो 104, डी का मान बोलिए 13, लास्ट टर्म बताइए। तो लगा दो इसे, इनका फार्मूला n/2 a प्लस में टीन, यही वाला फार्मूला लगाना दो। a पता है, tn पता है, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स भी तो नहीं पता है, n का मान पहले निकालना पड़ेगा, है ना जी। पहले n का मान निकालना पड़ेगा, सेकेंड तो संख्या है तो tn बराबर निकालिएगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1/2d। समझ रहे हैं सब बात कि हम ही बोले जा रहे हैं खाली? समझ रही हो जी क्या क्या हो रहा है? हाँ बना ली हो, बहुत अच्छा। बोलो जी तुम बताओ नूर, जो पूछे हो आया तुमको समझ में? पहले टोटल टर्म निकाल लोगे n का मान, उसके बाद बैठा दोगे। टोटल टर्म कैसे निकालते हैं? वही tn से। सही बात है, कुछ लोग तो आगे बढ़ चुके हैं यहाँ से, तुम फिर से पीछे आ गए जी। 16 नंबर, चलिए आगे बढ़ो, पीछे पीछे ना हो फिर। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700 के बीच में। कह रहा है 300 और 700 के बीच में जितना 9 का मल्टीपल है वो सब संख्या का जोड़ बताइए। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। तो 9 का मल्टीपल मतलब क्या? जो 9 से कट जाता हो, वही मतलब हुआ। डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले बात बराबर है। बोलो 300 से बड़ा 9 का मल्टीपल कौन होगा? डिवाइड करके देखो। बोलो जी 300 को 9 से भाग लगाइए, बोलो कितना होगा? 300 को 9 से भाग लगाएंगे, 9 तिया 27, 27, यहाँ कितना हो गया बोलिए? 3, अब फिर से 0, फिर 9 तिया 27। अब थोड़ा सा बढ़ा के लगाओ, हम 300 से बड़ा खोजना हमको। 9 चौके 36, है ना जी, यानी कि 6 बच रहा। 6 अगर यहाँ पर होता तो कट जाता ना पूरा, 6 उतरता है यहाँ पर, कट जाता है, यानी कि 306। पहला नंबर कौन सा होगा बोलो? 306। अगला नंबर बोलो क्या होगा? 9 जोड़ते जाओ उसमें, कितना होगा? 306, 9 5, 9 6 15, 315। फिर 9 जोड़ दो इसमें, कितना होगा? 324। ऐसे जोड़ते जाइए। अब बोलो 700 से पहले खोजिए।
700 से पहले 700 को 9 से भाग लगाओ, 9 से 9 सती 63, 9 सती 63, 7 0, फिर से 9 सती 63। देखो जी यहाँ पर कितना बच गया 7, यानी कि 7 अगर यहाँ कम होता, अगर ये 63 होता तो कट जाता ना पूरा, यानी कि 7 कम कर दो, इसमें 7 घटा दो, इसमें 7 घटाओ, 700 में 7 घटा दीजिए, कितना होगा 600, बोलो कितना होगा जी 693 ना होगा, 693 और 7 700 हो जाएगा, लास्ट टाइम हो जाएगा 600। वही कहानी, फिर से वही कहानी रिपीट कर दीजिएगा। देखो 900 693 होगा तो कट जाएगा ये 9 से, अगर यहाँ 693 होगा खट से 9 से कट जाएगा 77 बार में, 9 से 63, 9 से 63। लास्ट टाइम आपको पता है टी एन का मान, ए का मान बोल दो कितना हो गया जी 306, डी का मान बोलिए 9, और टी एन का मान कितना हो गया 693। तो सबसे पहले टी एन से क्या निकाल लीजिएगा एन, और जैसे एन निकाल लीजिएगा यहाँ से मान बैठा के, टी एन दिया गया है उसी का एस एन लगा दीजिएगा, एस एन बराबर n/2 और ए प्लस में टी एन, यही वाला फॉर्मूला चिपकाना है। तो ए प्लस है पता है, टी एन पता है, एन का मान आप निकाल ही लीजिएगा तो एस एन निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल, और कल अगर सर नहीं आ पाए आपके तो मैथ को ही कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग AM यानी कि अर्थमेटिक मीन। मैसेज हम आपको कर देंगे, उसी हिसाब से आप बुक लेके आइएगा। ऐसे ज़्यादा चांस अभी तो आपके सर कलकत्ता में ही है। किसकी कॉपी है, किताब है? वालेकुम सलाम।